अब देखते जाना तुम आगे आगे। अब श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी मौत का नाटक करके संगत को कैसे ठगा, कैसे नौटंकी करी। अब ध्यान से सुनिए आगे। इतना बड़ा प्रमाण है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे वश का क्या है? जो जो कहा वादा किया, इन दोनों ने उसकी पूर्ति नहीं होने दी और सारी सेवाएं प्रेमियों की इन्होंने बंदर बांट कर दी और अपने निजी सुख में ऐसो आराम में खर्च कर। और वही इन्होंने बरवाला में किया। जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि इन्होंने संगत की सारी सेवा जो है वो बंदर बांट कर दी, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में इन्होंने बर्बाद कर दी जय गुरुदेव पंथ के मैनेजमेंट ने। और वही काम इन्होंने किया। बरवाला कांड के बाद मीडिया के माध्यम से पता चला कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में स्विमिंग पूल बना रखा है, 20 लाख का स्विमिंग पूल। अरे किसने बनवाया? संत रामपाल जी बनवाएंगे। जो संत सत्संग करते करते रोता है कि नालायको यहां के सुखों को छोड़ो, सतलोक में ध्यान लगाओ, ये काल का लोक है, यहां बकवाद ना करो। जो संत अपने भक्तों को आश्रम में कम से कम सुविधा दिया करता था, अरे क्या वो संत, ऐसा संत अपने शब्दों के विरुद्ध, अपने ही वचनों के विरुद्ध और खुद 20 लाख का संगत के दान का स्विमिंग पूल बनवा के नहाएगा? उछल उछल के नहाएगा, कूद कूद के नहाएगा। इस गंदे लोक में संत ऐसे काम करेगा तो उसके भक्तों पे कहां से असर होगा? तो इन्होंने सारी सेवा का ये बंदरबाट कर रहे थे। मैनेजमेंट वाले सब अपनी मनमानियां कर रहे थे। संविधान के अनुसार स्विमिंग पूल बनाया, 5 मंजिल का बहुत बड़ा एक महल बनाया इन्होंने पीछे। आम संगत को नहीं पता होता था इन सब बातों का। आम संगत तो बेचारी पंडाल में जाके बैठ जाती थी। पंडाल के पीछे इन्होंने पूरा महल खड़ा कर रखा था, शानदार आलीशान स्विमिंग पूल बना रखा सतलोक आश्रम बरवाला में। बाद में मीडिया वालों ने दिखाया वो किसकी बदनामी का कारण बना। अरे वो स्विमिंग पूल जो मैनेजमेंट वालों की मनवस हरकतों के चलते खुद की मौज मस्ती के लिए बनाया गया, आगे चल के वही संगत के दान का दुरुपयोग करते हुए बना गया स्विमिंग पूल संत रामपाल जी की देश और दुनिया में बदनामी का कारण बना। कि एक तरफ तो संत रामपाल जी सतलोक का ज्ञान देते हैं और दूसरी तरफ खुद ऐसो आराम कर रहे हैं, ऐस की जिंदगी जी रहे हैं संतों का। अरे आश्रम में स्विमिंग पूल, अरे होटल में स्विमिंग पूल होता है, रिजोर्ट में स्विमिंग पूल होता है, क्योंकि लोग वहां पे मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अरे आश्रम में स्विमिंग पूल, और वो भी संत रामपाल जी जैसे महान संत के आश्रम में। ये काल ने करवाया, काल ने उनके परिवार के माध्यम से, इस महेंद्र के माध्यम से। तो सेम टू सेम कहानी जो जय गुरुदेव के साथ में हुई, धोखाधड़ी षड्यंत्र, वो सेम टू सेम धोखाधड़ी और षड्यंत्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, गुरुजी के परिवार के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी के साथ में किया गया। आगे आगे देखते जाना। जब मथुरा में इन्होंने प्रचार किया, बाबा जी शरीर छोड़ के चले। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? क्या कह रहे हैं कि जब इन मैनेजमेंट वालों ने मथुरा में प्रचार किया झूठा कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, अब सुनते जाओ। उस मैनेजमेंट ने संगत से सेवा लूटने के लिए बाबा जी को हटा के मथुरा के आश्रम पर इस महेंद्र भगोड़े की तरह खुद गुरु बनकर अपनी चौधर जमाने के लिए उन 5 लोगों ने, जय गुरुदेव पंथ के मैनेजमेंट के 5 लोगों ने मिलके संगत में षड्यंत्र शुरू कर दिया और संगत को कह दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ गए, बाबा जी के मरने का नाटक कर दिया। और जब बात, और फिर क्या किया, अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि जीवित का तो अंतिम संस्कार हो नहीं सकता, इन्होंने बाबा जय गुरुदेव का 6 लाख रुपया देके एक जो है मतलब पुतला बनवाया। वो पुतला संगत को दूर से दिखा दिया कि बाबा जी मर गए, बाबा जी मर गए। और उन्होंने पुतले को जला दिया और उन्होंने आश्रम पे अपना अधिकार जमा लिया। और बाबा जी को उन्होंने एक कमरे के अंदर आश्रम में जो है मतलब बंद कर दिया, बंधक बना दिया। बड़ी मुश्किल से बाबा जी छूटे और छूटने के बाद फिर उन्होंने जा जाके संगत को सच्चाई बताना शुरू किया। भाई और बहनों, सेम टू सेम कहानी अब आपको समझ में आएगा जब आप इसके मुख से सुनोगे। और दास फिर आपको बरवाला कांड की बताएगा कि इन्होंने क्या किया फिर बरवाला कांड में।
संत रामपाल जी को सदा सदा से अपने रास्ते से हटाने के लिए। क्या कह रहे हैं ये सुनिए। जब मथुरा में इन्होंने प्रचार किया, बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। बड़े ध्यान से सुनिया, इन्हीं ने प्रचार किया, केवल 5 व्यक्तियों ने। इन्होंने संगठन किया कि ऐसा प्रचार करो, क्योंकि बाबा जी बीमार है, तो लोग मान लिया हाँ हो गया भाई, खत्म हो गए। क्या किया? क्योंकि बाबा जी बीमार हैं और सही मौका है, संगत में प्रचार कर दो कि बाबा जी शरीर छोड़ गए और बाबा जी को हम टपका देंगे। तो बाबा जी को जबरदस्ती बीमार बना दिया इन्होंने, जैसे बरवाला कांड में संत रामपाल जी को जबरदस्ती बीमार बना दिया कि संत रामपाल जी कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है, वो बीमार हैं, वो चल नहीं सकते। संगत को मूर्ख बना दिया इन्होंने, कोर्ट को मूर्ख बनाया इन्होंने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने बरवाला कांड में, कि संत रामपाल जी तो बीमार हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बेड रेस्ट की जरूरत है। भक्तों, गुरु जी को नहीं जाने देंगे। सेम टू सेम नौटंकी जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी के मैनेजमेंट ने उनकी गुरु गद्दी हड़पने के लिए रची, वो की वो साजिश संत रामपाल जी के भाई ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संत रामपाल जी को गुरु गद्दी से हटा के आम व्यक्ति समझकर उनकी संपत्ति को हथियाने का ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो क्या कहा, ध्यान से सुनना, ये सेम कहानी संत रामपाल जी के साथ हुई है, सेम, ध्यान से सुनियो। जब मथुरा में इन्होंने प्रचार किया, बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। बड़े ध्यान से सुनिया, इन्हीं ने प्रचार किया, केवल 5 व्यक्तियों ने। इन्होंने संगठन किया कि ऐसा प्रचार करो, क्योंकि बाबा जी बीमार है, तो लोग मान लिया हाँ हो गया भाई, खत्म हो गए। तो फर्ज से कह दिया बाबा जी बीमार, और बाबा जी ने कहा बच्चा मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ। बाबा जी मैनेजमेंट से कह रहे तुलसीदास जी कि बेटा मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो कोई बीमार नहीं हूं, जबरदस्ती मुझे क्यों बीमार बना रहे हो तुम। लेकिन बाबा जी इनके षड्यंत्र से तो अपरिचित थे ना। बाबा जी को क्या पता कि तुझे रास्ते से हटा के पूरा सिस्टम सेट कर लिया इन्होंने। तो बाबा जी ने कहा कि तुम मुझे जबरदस्ती बीमार क्यों बता रहे हो, भाई मैं तो स्वस्थ हूं। तो लोग मान लिया हाँ हो गया भाई, खत्म हो गए। तो फर्ज से कह दिया बाबा जी बीमार, और बाबा जी ने कहा बच्चा मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ। तो क्या कहते, नहीं आपको बीमारी है, आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत। तो क्यों? तुम बीमार होकर, कोई बीमारी नहीं। जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मेदांता की तैयारी कर दी। बाबा जी ने कहा कि बेटा मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। तो मैनेजमेंट बोला नहीं आपको बीमारी है, आप बीमार हो। और बाबा जी कह रहे जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में बैठाकर मेदांता हॉस्पिटल में ले गए। भाई और बहनों, ये पवनदास झूठ बोले तो इसकी जुबान कट जाए अभी और इसी समय। आप बरवाला कांड के वीडियो देख लो जाके, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से वो फाइल निकलवा लो, उन वकीलों के पास में फाइलें हैं। इन्होंने भी सेम यही नौटंकी करी, संत रामपाल जी को कोर्ट में पेश नहीं होने दिया, और इन्होंने यही ढोंग रचा कि संत रामपाल जी बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। मीडिया वाले बार बार कह रहे थे कि भैया कोर्ट का सख्त आदेश है, और तुम मूर्ख क्यों बन रहे हो तुम भगत। अरे प्रशासन से कभी कोई जीता है क्या? प्रशासन से तुम कैसे लड़ाई करोगे? तुम कैसे जीतोगे भाई तुम प्रशासन से? चंडीगढ़ हाईकोर्ट का सख्त आदेश है, हरियाणा का डीजीपी, आईजी, 25,000 पुलिस फोर्स। अरे भैया 25,000 सेना तो भारत पाकिस्तान का जब कारगिल का जब युद्ध हुआ था उस समय भी नहीं गई थी, और 25-30 हजार पुलिस फोर्स, इतना जबरदस्त दबाव, और तुम नौटंकी कर रहे हो। तो मीडिया वाले कह रहे थे कि तुम जाने क्यों नहीं दे रहे संत रामपाल जी को भाई तुम कोर्ट पे, और बार बार कह रहे थे मीडिया वाले मैनेजमेंट वालों को कि तुम्हें कानून पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। तो मैनेजमेंट वाले कह रहे हाँ जी हमें पूरा भरोसा है भारतीय कानून पर। तो मीडिया वाले कहने लगे तुम्हें भरोसा है तो फिर क्यों भक्तों को ढाल बना रखा है,
क्यों नौटंकी कर रहे हो? संत रामपाल जी को कोर्ट में जाने दो, अगर तुम्हें यकीन है, तुम्हें विश्वास है तो इन्होंने क्या किया, अब इनके पास कोई बहाना नहीं बचा और अपनी उस प्लानिंग के तहत इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी तो बीमार हैं। बहाना बना लिया, नकली डॉक्टरों की टीम बुला ली, डॉक्टरों के साथ में साठगांठ कर ली और इन्होंने झूठा मेडिकल बनवा दिया। आपको पता है भाई बहनों, आम व्यक्ति कोई नौकरी वाला होता है और जब वो उसको छुट्टी वगैरह चाहिए तो आपको पता है वो 1000-1500 रुपए देके झूठा मेडिकल बनवाते हैं, सब डॉक्टरी का 10-15 दिन की छुट्टी का, तो कहीं भी बन जाता है झूठा मेडिकल, कोई भी बना देता है। और अभी इनके तो 60 थी, महेंद्र की तो पूरी जो है वो प्लानिंग थी, पूरा उसका षड्यंत्र था, उसने तो सब कुछ पहले ही जो है मतलब फिक्स कर रखा था और वो तो पहले से ही झूठे मेडिकल बनवाते आए हैं। तो ये तो बरवाला कांड से 4-5 साल पहले से ही, क्योंकि गुरुजी की 42 बार कोर्ट की अवमानना करवाई है, 42 बार इन्होंने गुरुजी को तारीखों पे नहीं जाने दिया और इन्होंने रीजन क्या बताया, झूठा मेडिकल बना बना के कोर्ट में देते रहे कि बीमार है, बीमार है, बीमार है। अरे गधो, नित्य नियम में तो रोज बढ़ते हो, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज की लोए, तन मन अर्पु शीस को होनी होए सु होए, कि हमारे गुरुजी तो ऐसे महान हैं जिनका तेज पुंज का शरीर है, हाड़मास का शरीर नहीं है। अरे तो तेज पुंज के शरीर वाला बीमार कैसे हो जाएगा, मूर्खों, अस्वस्थ कैसे हो जाएगा? तो इन्होंने तो बरवाला कांड से पहले से ही डॉक्टरों को सेट कर रखा था, जहां से झूठे मेडिकल बनवाया करते थे। और इन्होंने कहा कि जी संत रामपाल जी बीमार हैं, अस्वस्थ है। उधर संत तुलसीदास जी के मैनेजमेंट ने भी यही षड्यंत्र रचा, संगत को मूर्ख बनाने के लिए और बाबा जय गुरुदेव को रास्ते से हटाने के लिए और आश्रम की जो है वो गद्दी पे अपना अधिकार जमाने के लिए। इधर संत रामपाल जी के भक्तों ने, उनके मैनेजमेंट ने, उनके परिवार ने भी बरवाला कांड में सेम वही षड्यंत्र रचा, संत रामपाल जी को बीमार बता दिया। ऐसे परम संत को जो दुनिया की बीमारियां ठीक कर रहा है, सतलोक के राजा को बीमार बता दिया। इससे बड़ी बेइज्जती और अपने गुरु की क्या हो सकती है, इससे बड़ी। सुनिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंटरव्यू राजकुमार उर्फ प्रीतम सिंह, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुख्य अधिकारी। कौन है ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को आपने सन 2014 से पहले गुरुजी के जो डीवीडी में, वीडियो में जो प्रवचन है, और बाद में एक आदमी दाढ़ी मूंछ वाला जो भक्तों के इंटरव्यू लिया करता था, बाद में भक्तों के जो इंटरव्यू लिया करता था, वो है राजकुमार उर्फ प्रीतम सिंह। आप इसकी शक्ल देखते समझ जाओगे, ये महेंद्र का मेन आदमी, खास आदमी, उस षड्यंत्र में शामिल। सबसे पहले आपको इसका इंटरव्यू दिखाता हूं कि ऐसे परम संत के बारे में इसके मुख से ऐसी निकल कैसे गया। सरेआम दुनिया को कह रहा है कि संत रामपाल जी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। नालायकों, आने वाले समय में जब ये भगवान दुनिया के सामने आएगा और दुनिया को मालूम चलेगा कि तो साक्षात परमात्मा है, उस समय तुम्हारी क्या इज्जत होगी, तुम क्या जवाब दोगे दुनिया को कि ऐसे परम संत के बारे में झूठ बोलना कि वो बीमार है, अस्वस्थ है, कोर्ट में नहीं जा सकता, बेड रेस्ट पे है। नालायकों, तुमने क्या भक्ति करी, क्या सीखा तुमने गुरुजी के साथ में रह के? तो आपको ये प्रमाण दिखा रहा हूं भाई और बहनों, झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोलो तो मेरी जुबान कटे। आंख हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहां? फिर भी आपको प्रमाण दिखा रहा हूं ताकि आपकी आस्था इस काल के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से हटे, इन फर्जी आश्रमों से हटे, और जो सत्सेवक भाई बहन है उनको ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि हां, परमात्मा ने हमें जिस साथ संगति से जोड़ा है ये उनका असली मार्ग है, जहां से हमारी भक्ति बनेगी। और वो जो मैनेजमेंट की तरफ जो लोग हैं, अगर कोई अच्छी आत्मा है तो इन प्रमाणों को देख के समझ जाएगी कि गुरुजी का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है धरती पर तो उनका परिवार है, उनका परिवार, जिस परिवार की आज वो चापलूसी कर रहे हैं। तो सुनिए, श्री तुलसीदास जी के मैनेजमेंट की तरह संत रामपाल जी के उस मैनेजमेंट ने भी उनको जबरदस्ती बीमार बना दिया, जबरदस्ती। सुनिए,
की मांग है कि जो संत रामपाल का स्वास्थ्य है काफी खराब है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, इसलिए आज एक बार फिर से मेडिकल रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में पेश की जा रही है। 10 तारीख को भी हाईकोर्ट में पेश की गई थी। और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राजकुमार है, उनसे जानेंगे कि उन्होंने एक बार फिर से दोबारा से एप्लीकेशन दी है, मेडिकल रिपोर्ट दी है, तो आपको लगता है इस बार कोर्ट रियायत देगी आप लोगों को? देखिए सर, हम तो आशावादी हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं। और पहले भी हमने मेडिकल दिया था, तो माननीय हाईकोर्ट ने, हमारा दुर्भाग्य हो या फिर कोई गैर कानूनी आदेश हो माननीय हाईकोर्ट का, तो वो हमने नहीं मिली थी रिलीफ। लेकिन मैं तो आशावादी रहता हूँ, हमेशा ही उम्मीद करता हूँ कि अब की बार हमें शायद रिलीफ मिल जाए। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कितनी दिक्कत है संत रामपाल को? थोड़ा सा ये बताएं कि मेडिकल भेज रहे हैं आप दूसरी बार। अब मीडिया वाला कह रहा है कि यदि स्वास्थ्य की ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ये बताइए कि उनका कितना स्वास्थ्य खराब है। मीडिया वाला पूछ रहा है। अब ये भाई क्या कह रहा है? ये कह रहा है संत रामपाल जी के हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में, यानी उनको दिल का दौरा पड़ सकता है, मर सकते हैं वो। हार्ट में प्रॉब्लम पहले ही बता दिया पूरी दुनिया को कि कल को हमारी प्लानिंग यदि सफल हो गई तो दुनिया को तो पहले पता था कि भाई वो तो बीमार हैं, उनके तो हार्ट में प्रॉब्लम है। वो हार्ट का मरीज तो बेचारा ऐसा ही होता है, उसको थोड़ा सा उसको धमका दो, उसको जो है डरा दो तो उसका तो हार्ट फेल हो जाता है। अब संत रामपाल जी के आश्रम के लोग सोचेंगे भैया 25,000 की फोर्स आई, पूरा प्रशासन आ गया, तो बेचारा डर गया होगा, सदमे में आ गया होगा, मर गया होगा, डाटेक हो गया होगा। तो पहले प्रचार कर दिया कि उनको बीमारी क्या थी। तो क्या कह रहा है भाई साहब अपने गुरुजी को कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए भी मना किया कि चल फिर लिए तो मर जाओगे। सुनिए, ये भगत हैं। अरे इनको बड़े बड़े भगत मान के आज तुम इनकी गुलामियां कर रहे हो इन आश्रमों में जा जाके। मूर्खो, ये दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान है, सबसे बड़े मूर्ख इंसान। आने वाले समय में कोई इनको सच्चाई भी नहीं करेगा। इनको ऐसे घटिया इंसान है ये लोग, जो गुरु को मानुस मान के और मर्डर का मुकदमा लगवा के आज गुरुजी को जेल में बैठवा दिया। क्या कह रहा है मीडिया वाला, सुनिएगा। बात करें तो कितनी दिक्कत है संत रामपाल को? थोड़ा सा ये बताएं कि मेडिकल भेज रहे हैं आप दूसरी बार मेडिकल भेजा लगा। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज के हार्ट में प्रॉब्लम है। कार्डियोलॉजिस्ट हैं वहाँ फोर्टिज हॉस्पिटल के और अपोलो हॉस्पिटल के, वो बराबर हम चेक कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हार्ट की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब है और इनके चलना फिरना, हार्ट की जो मूवमेंट है ना, धड़कन कहते हैं, वो गड़बड़ा गई, डिस्टर्ब है संत रामपाल जी के। अरे जो पूरी दुनिया का हार्ट चला रहा है, जो पूरी दुनिया को जीवन दे रहा है, जो पूरी दुनिया को चलायमान कर रहा है, ऐसे परम संत के लिए ये गधे ये शब्द यूज कर रहे हैं कि उनकी हार्ट की जो मूवमेंट है, जो धड़कन है ना, वो डिस्टर्ब चल रही है, चलना फिरना मना है। अरे संत की हार्ट की डिस्टर्ब हो गई, ये तो दुनिया का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। भाई और बहनों, परमात्मा संत रामपाल जी ने बताया कि जब उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा ली और काफी वर्षों बाद उन्होंने अपने भक्तों की परीक्षा ली, स्वामी रामदेवानंद जी ने, हमारे दादा गुरु ने, तो संत रामपाल जी को एक चिड़ी गांव का एक भगत था रामस्वरूप, उसने नाम दिलवाया था। तो दोनों साथ साथ जाते थे, आश्रम में आते थे, ज्ञान चर्चा होती थी। अब जब दादा गुरुदेव ने भक्तों की जो है वो छटनी करनी थी, उनकी परीक्षा लेनी थी, तो दादा गुरुदेव ने क्या किया, संत अपनी लीला करते हैं, उन्होंने अपने दस्त लगा लिए, लूज मोशन हो गया, बार बार लेटरिन जाते, बार बार आते, दिन में 4 बार, दिन में 5 बार। अब भक्तों में आपस में खुसर खुसर शुरू हो गई कि भैया गुरुजी की उम्र भी 104 साल हो गई, बूढ़े हो गए और इनके तो जाने का समय आ गया, चलो कहीं और देखते हैं, दूसरे पंथ में चलते हैं। जो नकली थे, जो अज्ञानी थे, वो धीरे धीरे जाने लगे। अब वो रामस्वरूप जिसने संत रामपाल जी को नाम दिलवाया था, वो गया एक दिन उनके पास, बोले भाई इंजीनियर, अब वो आपस में गुरु भाई थे उस समय, तो बोले क्या हुआ भाई, बोले क्या विचार किया, बोले काहे कहा, अरे बोले यार गुरुजी के आपने सुना नहीं क्या। तो गुरुजी ने कहा कि भाई संतों की अपनी लीला है, उनके अपने खेल होते हैं, हमें क्या लेना देना इस बात से, अपनी भक्ति करो, उनके वचनों पे चलो। बात आई गई हुई। फिर गुरुजी के इतने दस्त लग गए दादा गुरु के कि 4 महीने तक ठीक नहीं हुए, दिन में 5-5 बार जावे, अभी गए, फिर वापस आ गए, हाथ धुला दिया, बैठ गए, फिर बोले मेरा हाथ धुलाओ। तो भक्तों ने सोचा कि बाबा का तो जो दिमाग है वो डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल ही, तो संगत में और ज्यादा खुसर खुसर शुरू हो गई
कि भैया चलो अभी यहां से कोई और संत देखो, अभी इनका तो हो गया, टाइम आ गया इनका। वो रामस्वरूप फिर आया गुरुजी के पास एक दिन और हिम्मत सी करके बोला, भाई क्या सोचा भाई इंजीनियर? बोला भैया किस बारे में? अरे बोला गुरुजी का तो देख दिमाग हो गया खराब। उस रामस्वरूप ने कहा, अब इतना उसने कहा था कि गुरुजी ने कहा, रे नालायक मूर्ख आदमी, अरे ये शब्द बोलने से पहले कि गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, नालायक तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? अरे गुरुजी यानी भगवान परमात्मा, और नालायक अगर इस परमात्मा का दिमाग खराब हो गया, अगर गुरुजी का दिमाग खराब हो गया तो नालायक ये सृष्टि कैसे चलेगी? ये तारे सितारे खंड पिंड ब्रह्मांड, ये नक्षत्र ये टूट टूट के गिर जाएंगे। नालायक पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काओं को देते वो चोट समाना चून। ऐसे गुरुदेव भगवान के बारे में तू कह रहा है कि उनका दिमाग खराब हो गया? नालायक जो है, तुम उनकी मर क्यों नहीं गया ये शब्द बोलने से पहले? तो रामस्वरूप को भाई झटका सा लगा। उसने कहा कि भाई इंजीनियर मुझे माफी दे। बोले माफी मांग परमात्मा से, अगर वो माफ करे ना करे, नालायक तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार ये बड़े बड़े भगत जिनको हम बहुत बड़े युधिष्ठिर समझा करते थे आश्रमों में, बिना ज्ञान की सारनामी, 24 घंटे गुरुजी के साथ रहने वाले, आश्रमों में जब गुरुजी चलते थे उनके पीछे ये चवर करते थे, भगत समझते थे भैया ये तो बहुत बड़े भगत हैं, ये तो बहुत बड़े तोप हैं, यही पार होंगे हमसे पहले। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि यहाँ की बिहार की एक माई थी, बुढ़ी थी, बेचारी बैठ के आश्रम में अपनी माला जपती थी, आ जाती थी, चली जाती थी आश्रम में सत्संगों में। तो जब वो गुरुजी के वो दर्शनों के लिए गई तो गुरुजी के साथ तो ये बंदूक लेके और ये चलते थे, कोई चोर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उस माई ने कहा कि गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा कि बोल माई। बोले गुरुजी पहले तो ये भगत पार होंगे, पहले तो ये भगत जाएंगे सतलोक जो आपके साथ में रहते हैं 24 घंटे हैं। गुरुजी आपकी दिन रात सेवा करते हैं, 20 बार आप इनको आशीर्वाद देते हो, 50 बार ये आपको दंडोत करते हैं। गुरुजी 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं, ये जाएंगे पहले तो गुरुजी ने कहा कि माई एक बात बता, डॉक्टर के सबसे पास में कौन सा मरीज रहता है? बोले जी वही मरीज रहता है जो आईसीयू में होता है, जो घना बीमार हो, डॉक्टर के पास तो वो रहेगा मरीज ज्यादा। तो बोले माई फालतू का दिमाग लगाना छोड़ दे, ये जितने भी तुझे मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं ना 24 घंटे, ये घने बीमार हैं, काल की भयंकर नजर है इनके ऊपर, ये आईसीयू में भर्ती हैं। अगर मैं इनको अकेला छोड़ दूं तो काल इनको उठा ले जाएगा, इनके इतने कर्म बिगड़वा देगा, इनके समझ में नहीं आएगी। ये मत देखा करके कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन पास में कौन दूर है, बैठ के भक्ति कर ले अपनी। तो माई चुपचाप जाकर अपनी बैठ के अपनी माला करने लगी कि भाई बात तो सही है गुरुजी की। तो भाई और बहनों, वर्तमान में भी यही हो रहा है। गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, ये कोऑर्डिनेटर, ये गुरुजी का रिश्तेदार है, और गुरुजी ने सबकी पाखंड की पोल खोल रखी है कि इस दास की 4 संतान थी, 2 बेटा 2 बेटी, वो कैसे थे, क्या उनका नेचर था, क्या करते। और 2008 के सत्संग में कह रहे हैं कि दो काल के दूत तो काल ने भेज दिए संगत में है, और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, उन्हीं आश्रमों में जाके अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं अपनी मर्यादा तोड़ के। तो भाई क्या कह रहा है, इसको शर्म नहीं आई इसको? अरे नालायक, तेरी जुबान में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे ये शब्द बोलने से पहले कि मैं अपने गुरुदेव भगवान के बारे में क्या बोल रहा हूं। लाइव मीडिया चैनल को पूरी दुनिया के सामने मैं क्या संदेशा दे रहा हूं ऐसे परम संत को जो मरे हुए को जिंदा कर रहा है, जिसने लाखों कैंसर के रोगियों को ठीक किया, जिसने लाखों एड्स के रोगियों को ठीक किया, जिसने धर्मराज के दरबार से आत्माओं को छुड़वाया, और ऐसे परम संत के बारे में भाषण दे रहा बाहर खड़ा होके और कह रहा कि हमें सारनाम प्राप्त है, हम 24 घंटे संत रामपाल जी के साथ रहते हैं, और कह रहा है संत रामपाल जी के हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, अपोलो हॉस्पिटल के हैं, और डॉक्टर ने कहा कि इनकी हार्ट की मूवमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई, यानी इनका जो दिल है ना वो धड़कना ऐसा हो गया, ऊंच नीच हो गई, कभी भी जा सकते हैं। अब ये क्या संदेशा दे रहे हैं? ये क्या सतयुग में परमात्मा की सेवा करेंगे? क्या उनकी भूमिका निभाएंगे? ये परमात्मा का ये काम करने के योग्य है क्या? ये गंदगी थी, और ये गंदगी आगे चल के मालिक के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बनती, और इस गंदगी को हटाने के लिए परमात्मा चुपचाप सब कुछ देखते रहे। बरवाला कांड में कुछ नहीं बोले परमात्मा कि करने दो जो इनको करना है, काल अपने जाल में खुद ही फंस जाएगा। और आज ये बड़े बड़े भगत आज हमारी को ये चीटी जैसे दिखाई देते, चीटी जैसे मंदबुद्धि मूर्ख, जिनको हम बहुत बड़ा समझा करते थे। ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा इस मार्ग में।
अगर संत रामपाल जी की प्राप्ति करनी है तो चापलूसी करने से नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है ये मूर्ख आदमी, सुनिए। कहते संत रामपाल को थोड़ा सा ये बताएं कि मेडिकल भेज रहे हैं आप, दूसरी बार मेडिकल भेजा लगा। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज के हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल के और अपोलो हॉस्पिटल के, वो बराबर हम चेक कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हार्ट की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब है और उनके चलना फिरना के लिए मतलब मनाही है और बेड रेस्ट दिया गया है 19 तारीख तक। तो 19 तारीख के बाद देखते हैं क्या पोजीशन होती है आपके। ठीक है जी। अब आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के एक दूसरे बहुत बड़े एक पदाधिकारी, अगर आप जी बरवाला कांड में थे या 2000 पहले से यदि आपने नाम दीक्षा ली हुई है, तो एक छोटी सी हाइट का कुर्ते पजामा पहनने वाला, छोटी छोटी दाढ़ी मूंछ वाला एक व्यक्ति आपने देखा होगा, मास्टर बलवान, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सभाएं लिया करता था, भक्तों को भाषण देता था। और वर्तमान में आपने उसको रोहतक के सिंहपुर आश्रम में खूब देखा होगा भंडारों में इंटरव्यू देते हुए, और वर्तमान में सतलोक आश्रम धनाना में खूब इंटरव्यू दे रहा है। मास्टर बलवान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उपाध्यक्ष, महेंद्र का मुख्य आदमी, काल का एजेंट, सबकी एक ही राय, क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवी समिति के संविधान में इन्होंने पहले साबित कर दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी से किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, मनमाना काम करेगी। तो ये मास्टर बलवान जाखड़ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का दूसरे नंबर का उपाध्यक्ष, इसके भी वही स्टेटमेंट, इसका भी वही इंटरव्यू, सबकी एक ही साजिश, एक ही षड्यंत्र, जैसा महेंद्र कहेगा वैसा ही करेंगे। अब ये भी क्या इंटरव्यू दे रहा है मीडिया वाले को, सुनिए। सतलोक आश्रम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आज संत रामपाल हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। हमारे साथ आश्रम के प्रवक्ता बलवान जी हैं, इनसे जाने। बलवान जी, आज भी संत रामपाल पेश नहीं हो रहे कोर्ट में? आप बीमार हैं, डॉक्टरों के पैनल ने उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया है, 19 तारीख तक का बेड रेस्ट लिखा है, इसलिए संत रामपाल जी बीमारी के कारण हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या रास्ता अपनाया जा रहा है? तो फिर पहले भी आपने कहा था वो बीमार है तो उनके गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हाई कोर्ट की तरफ से। देखो, कोर्ट के पास बहुत सी ऑप्शन होते हैं, कोर्ट को चाहिए कि मानवता के तौर पर उन ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर एग्जेम्प्ट हो सकता है, या हाजिरी माफी हो सकती है। इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने पहले भी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए गैर जमानती जो गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी गए तो वहां से भी जो आपकी पिटीशन रद्द हुई थी। देखो, ऐसा है कि जज साहिबान को समझना चाहिए कि जब बीमार हैं तो उनके डॉक्टरों के द्वारा जो सरकारी संस्थाओं में अपनी डिग्रियां प्राप्त करके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं या सरकारी नौकरियों में लगे हैं, उनके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो जज साहब ने उसको मानना चाहिए। यदि उसको लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट गलत है, उसकी जांच करवानी चाहिए। सर्टिफिकेट की जांच तो हो गई फिर बाद में, जब संत रामपाल जी जब पुलिस के साथ में गए, जब वो पंचकुला उनको मेडिकल में लेके गया सीधे, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले मतलब मेडिकल करवाया जाता है। तो बरवाला के बाद में जब पुलिस गुरुजी को लेके गई सीधा चंडीगढ़ और पंचकुला के हॉस्पिटल में ले गई, तो कोई बीमारी नहीं, कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं। अन्यथा 2 दिन पहले जो प्रवक्ता इंटरव्यू दे रहे हैं कि हार्ट की मूवमेंट जो है वो गड़बड़ है, डॉक्टरों ने चलने फिरने से मना किया है, वही संत रामपाल जी खुद अपने पैरों पर चल के गए, शेर की तरह चल के गए, सीना तान के गए और सीधा मेडिकल में गए और मेडिकल में डॉक्टर ने चेक किया, कोई गड़बड़ नहीं, जुकाम भी नहीं। तो कितना बड़ा झूठ था इन लोगों का। अरे जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो 2 दिन में ठीक हो जाएगा क्या? भाई और बहनों, सेम टू सेम जो जय गुरुदेव के साथ में किया गया उसके मैनेजमेंट के द्वारा, वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा संत रामपाल जी को अपने जैसा आम व्यक्ति समझकर रास्ते से हटाने का षड्यंत्र। तो ये मास्टर बलवान जाखड़ इसने भी साफ कर दिया, क्योंकि ये भी महेंद्र का पूरा पक्का, सबकी एक ही राय, एक ही षड्यंत्र कि सबने यही बोलना है कि बीमार है, बीमार है, बीमार है। अब ये सारनामी आदमी और वो पहले वाला भी सारनामी आदमी, ये दोनों 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहते थे। अब आप इनको क्या कहोगे, भगत या फिर इनको राक्षस कहोगे आप?
अरे गुरुजी ने वो कहानी सुनाई ना, एक 4 साल का भगत और एक 40 साल का भगत। भाई और बहनों, ये हो गया, ये है वो 40 साल वाले मूर्ख जिनको कुछ नहीं पता। इतने वर्षों गुरु चरणों में रहने के बाद भी इन्होंने एक शब्द नहीं समझा, गुरुजी को 1% नहीं पहचाना इन्होंने। ये है वो। अब इनको अपने रास्ते से बाहर करना संत रामपाल जी के लिए जरूरी था। इस गंदगी के साथ संत रामपाल जी का ये भक्ति मार्ग आगे नहीं चल सकता था, इसलिए इस गंदगी को संत रामपाल जी ने हटाना जरूरी था। इस कारण से संत रामपाल जी चुपचाप रहे, बरवाला कांड में कुछ नहीं कहा। और आज वो सेवा, इस गंदगी को साफ करने की, परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को दे दी। और जो सत्सेवक भाई बहन इस सेवा को नहीं निभाएगा सही तरीके से, भाई वो भी इनके जैसा ही दोषी समझा जाएगा। अब आगे चलते हैं। आपको सबसे बड़े षड्यंत्रकारी, धरती पर काल का रूप, संत रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र, उसके भी ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो आदेश देने वाला था ना उनको, उसके भी ये स्टेटमेंट है कि वो तो अस्वस्थ हैं, वो तो बीमार हैं, वो नहीं जा सकते अभी। सुनिए, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, उसके बाद भी मूर्ख बने रहोगे तो तुम्हारे से बड़ा जाहिल इंसान कोई दुनिया में नहीं है। सतलुक आश्रम के ट्रस्टी और प्रवक्ता महेंद्र दास हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। महेंद्र दास जी, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, नॉन वेरिएबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं संत रामपाल जी के, और 10 तारीख तक उन्हें अरेस्ट करने के आदेश हुए, क्या कहेंगे? ऐसा महाराज जी अस्वस्थ है, स्वस्थ होते ही हम खुद कोर्ट में चले जाएंगे। ऐसा है महाराज जी, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, और स्वस्थ होते ही हम खुद ही कोर्ट में चले जाएंगे। बताइए, ये गुरुजी के भाई के स्टेटमेंट है, महेंद्र के, सौरनामी 20 साल से गुरुजी के साथ में रह रहा है, इसके स्टेटमेंट है ये। अपने गुरुजी को बीमार बता रहा है, अस्वस्थ बता रहा है, झूठ बोल रहा है। और आगे दिखाएंगे आपको इससे भी बड़ा झूठ इस महेंद्र का, इस वीडियो में क्या कह रहा है, सुनिएगा। सतलुक आश्रम के ट्रस्टी और प्रवक्ता महेंद्र दास हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। महेंद्र दास जी, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, नॉन वेरिएबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं संत रामपाल जी के, और 10 तारीख तक उन्हें अरेस्ट करने के आदेश हुए, क्या कहेंगे? ऐसा महाराज जी अस्वस्थ है, स्वस्थ होते ही हम खुद कोर्ट में चले जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसका हम कोई लीगल समाधान ढूंढ रहे हैं, इसका कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई लीगल हो। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने भी सब कुछ समझ में आया भाई और बहनों? अरे सबसे बड़ा जज सतलोक आश्रम बरवाला में बैठा हुआ संत रामपाल जी, और ये मूर्ख उनका भाई काल का एजेंट क्या कह रहा है कि जी संत रामपाल जी अस्वस्थ हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते, और ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है इसके लिए हम कोई लीगल समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई कानूनी सलाह ढूंढ रहे हैं, कोई कानूनी समाधान ढूंढ रहे हैं। अरे नालायकों, तुम्हारे गुरुजी से बढ़ के समाधान कोई दुनिया में है क्या? अरे एक बार उनके चरणों में जाके माफी मांगते कि गुरुजी हमसे गलती हो गई, परमात्मा माफ करो, आप इस समस्या से बाहर निकालो हमारे को। अरे माफी तो मांगते एक बार उस परम दयालु के चरणों में पड़ के। लेकिन इन्होंने कहां उनको परम दयालु माना, ये तो उनको रास्ते से हटाना चाह रहे थे। तो समाधान देख लो भाई और बहनों, ये मैनेजमेंट तो जगत में समाधान ढूंढ रहा है, और तुम्हें शंका समाधान के नाम पर, तुम्हें जो है मतलब प्रार्थनाओं के नाम पर, गुरुजी के नाम पर तुम्हारे को मूर्ख बना रहा है, ज्योति और पाठ के पैसे के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं। और इनको खुद को विश्वास नहीं है कि हम इस समस्या का कोई लीगल समाधान ढूंढ रहे हैं। अरे गुरुजी के पास जाते, जाके उनसे प्रार्थना करते, 2 मिनट में परमात्मा समाधान बता देता, उनके अनुसार चलते, उनके अनुसार काम करते, उनसे पूछ पूछ के करते सारे काम। क्यों झूठे मेडिकल बनाए तुमने 42 बार? क्यों बरवाला कांड में तुमने गुरुजी को बंधक बनाया? भाई और बहनों, गुरुजी आगे ऑडियो में खुद स्वीकार कर रहे हैं, वीडियो में दुनिया के सामने, कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ था आश्रम में। खुद गुरुजी कह रहे हैं अपने मुंह से जब वो पुलिस के साथ में गए। अरे उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? उसके बाद तो डूब मरना चाहिए इन लोगों को, इन जैसे जाहिलों को, इन गवारों को, इन काल के एजेंटों को। लेकिन इनको शर्म कहां है? शर्म तो संगत ने करनी पड़ेगी।
संगत ने हटना पड़ेगा इन मूर्खों की कुसंगति से, वरना अपना सत्यानाश करवा लोगे। ये मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, काल के भेजे हुए।